इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए हम उन माँ और बच्चों की कहानी आपको बताना चाहते हैं जिन्हें उनके बेटे बेटियों ने उन्हें खुद से दूर वृद्धाश्रम में रहने को छोड़ दिया, और वो बच्चे जो अनाथ हैं और अपने माँ बाप का प्यार पाने के लिए तरस रहे हैं। दिलेर समाचार हर ऐसी माँ और बच्चे के साथ है जिन्हें उनका उचित मान सम्मान और प्यार नहीं मिल रहा है। उसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। मुझे घर से निकले 5 साल हो गए पूरे। जी पहले दूसरे आश्रम में थे, 4 साल वहाँ लगाए और 1.25 साल यहाँ हो गया। जी। पर हमारा भी दुख सुख में कोई साथी नहीं है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ जब गुस्से में होती है वो रो देती है। अभी तो आती होगी। क्या कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को मन को मनाना तो यहीं पे परिवार के साथ मिलके हम आपस में बांटे। इस समय हम मौजूद हैं आंचल छायो अनाथ आश्रम में, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आकर जो माहौल है, जो माताएं अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही है, अपने बच्चों के प्यार का इंतज़ार कर रही हैं, वो उनका दर्द मेरा शब्दों में बयां करना नहीं हो सकता। मैं एक बार आप दिखा दूं कि ये इनका कमरा है जहाँ पर ये रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस अनाथ आश्रम ने इन सभी को अपनाया है, अपनापन, अपना प्यार दिया है। और मैं आपको एक बार ज़रूर मेरा बात करवाना होगा। यहाँ पर हमारे साथ दादी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है जब आप अपने परिवार से दूर होते हैं और आप उन्हें मिस करते हैं। दादी, कितना मुश्किल होता है आपका परिवार जो है, आप यहाँ पर आप अपने परिवार से दूर हैं। बेटे 20 साल हो गए, बेटा भी नहीं है, और एक बहू के कारण हमें कुछ नहीं मिलता। आश्रम में गुजार रही हूँ 20 साल, होते होते ना कहीं से पैसा मिल रहा था, यहीं से गुजारा हो रहा है। बेटा है जो देखता नहीं, बेटी है पर पूछती नहीं, पोते पोतियों को खिलाने का मन है पर बाहें सूनी है, आंखें इंतजार में है और पूछ रही है तुम कब आओगे। मुझे घर से निकले 5 साल हो गए पूरे। जी पहले दूसरे आश्रम में थे, 4 साल वहाँ लगाए जी और 1.25 साल यहाँ हो गया। जी। पर हमारा भी दुख सुख में कोई साथी नहीं है। तो आपका आप यहाँ पर कैसे आए? यही मजबूरी में टांगों का ऑपरेशन करवाया है, घुटने उधरवाए। अब चल फिर नहीं कर सकते, मतलब उठा बैठे नहीं कर तो सकते। आपके परिवार ने छोड़ा कि किसने? परिवार कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के पैसे के, ना पैसा है। बेटा है आपका? 2 बेटे हैं, 4 बेटियां भी हैं। क्या करता है? एक बेटा तो सेलमैन है, हाँ। एक बेटा किसी कंपनी में लगा हुआ है। ये उन माँ का दर्द है जिनकी औलादे तो है लेकिन वो उनके अपने नहीं। ये वो माँ है जो अपना घर होते हुए भी किसी और के सहारे अपनी जिंदगी काट रही है। थोड़े दिन 15 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। यहीं पे रहे, हम ऊपर रहे थे। और बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमें रखा और हमें मकान दिया ऊपर रहने के लिए, तो और बहुत अच्छे से हम रहे। परिवार की याद तो आती होगी। क्या कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को मन को मनाना तो यहीं पे परिवार के साथ मिलके हम आपस में बांटे, एक दूसरे के साथ प्यार से बोलें तो हमारा मन खुश रहता है। तो बाकी सब हमारे साथ ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आंचल छाया के संस्थापक संतोष मान ने बताया कि किस तरह 24 सालों से वह वृद्ध व्यक्तियों और अनाथ बच्चों की सेवा कर रही हैं। 24 साल हो गए बेटा मुझे यहाँ रहते हुए। तो जाहिर सी बात है 24 साल हो गए, ये बड़ा समय है, तो काफ़ी दिक्कतें आपको हुई होगी। शुरू में तो बहुत परेशानियाँ होती थी जी हाँ, रोज घर से आती थी। जी 1.5 साल में घर से सुबह आके रात को वापस चली जाती थी। जी। उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे की शादी करवाई। घर धीरे धीरे बहू को सौंपा 5-6 महीने में। जी। उस पीरियड में 2 दिन यहाँ रहना, 4 दिन वहाँ रहना, फिर इस सिस्टम को थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते हुए परमानेंट यहाँ रहना शुरू कर दिया था। दादी, जाहिर सी बात है आपके पास ऐसे परिवार आते हैं, ऐसी माताएं आती है, ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी माएँ नहीं होती, और माँ वो आती है जिनके बच्चे उन्हें अपने परिवार से निकाल देते हैं। तो वो दर्द कैसा होता है? उसको बयान करना तो बहुत मुश्किल है बेटा। हाँ, उसको हम नहीं बता सकते। पुलिस लेके आती है जब बच्चों को, तो उनका चेहरा, उनकी उदास आँखें, उसे देख के बड़ा अजीब सा दर्द पैदा होता है।
मैंने छोटे छोटे बच्चों को अपने सीने से लगा के पाला है। बिस्तर में ही लैट्रिन बाथरूम कर देते थे, वो सेवा की उनकी। धीरे धीरे उनको, जो सड़कों से उठाए हुए बच्चे थे वो इतने गंदे होते थे, 6-6 महीने लग जाते थे उनके कोहनियाँ टखने वगैरह साफ करने में और उन्हें जगह पर लाने में। और उनको धीरे धीरे सिखाया जाता। उन्हें सड़कों पर घूमते हुए चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, उस चीज़ को धीरे धीरे कन्वर्ट करना, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते रहे। बाकी जो उनके भाग्य में था, पुलिस ला के देती थी गुम हुए बच्चों को। कभी हमें सड़कों पे मिल गए तो हम उठा के ले आए, पुलिस को बता दिया कि कोई पूछने वाला आएगा तो ये बच्चा हमारे पास है। योगाचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि वह आश्रम में आते रहते हैं और बुजुर्ग माता पिता की पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। और अंदर से टूट जाता हूँ मैं, मतलब मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाता, क्योंकि वो चीज़ ना, वो समय बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत कठिन होता है। परंतु मुझे करना क्या होता है जी, कि मजबूरी होती है मेरी कि सिर्फ पेशेंस उनको दिखाना पड़ता है मुझे। तो उसके हिसाब से मैं उनके सामने हंसता रहता हूँ और हंसते हुए बात करता हूँ। आपने खुद देखा है मेरे को बात करते हुए कैसे लोग मेरे से लिपटते हैं, कैसे प्यार करते हैं वो। तो मैंने सोचा कुछ जीवन में जब मनुष्य योनि का मैंने जन्म लिया है तो कुछ लोगों के लिए तो कर जाऊँ, अपने लिए दुनिया करती है। मुझे ये बताइए कि आगे आप लोगों से क्या अपील करेंगे इस, मतलब जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि अनाथ आश्रम, शायद अनाथ आश्रम होने ही नहीं चाहिए कि परिवार इतना एक रहे और अपने माता पिता को एक्सेप्ट करे। वैसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए? बेसिकली क्या होता है कि मैं तो अनाथ आश्रम हो या ओल्ड एज होम ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए और बच्चों को बड़ों से प्यार करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें जब प्यार करेंगे तो वो सब चीज़ें नहीं जरूरत पड़ेंगी, क्योंकि कल को हमने भी बुजुर्ग बनना है, हमने भी आगे जाना है, हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है। तो हमें ये सोचना चाहिए। और मैं तो ये की अपील कर सकता हूँ भैया कि आप अपने माँ बाप से प्यार करो, बहुत ज़्यादा करो और उनकी सेवा करो, यही एक आपका कर्तव्य है, वही एक। तारा जी, दिस इज़ रियली वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, आंचल छाया ओल्ड एज और ऑर्फन हाउस में। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो नज़र आए, और यहाँ काफ़ी बुज़ुर्ग महिलाएं और बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ रह रहे हैं, जिनको यहाँ की जो माता जी हैं वो चला रही हैं, और हमारे राजकुमार जी गुरु जी जो हैं वो उनका साथ है उनका। तो यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। काफ़ी तरह के मैंने देखा अंदर फल के वृक्ष वगैरह लगाए गए हैं, हाइब्रिड्स के, जो जल्दी उनके फल आएँ और इन बच्चों को और इन सबको उनका फलाहार मिले। और अच्छा कार्य चल रहा है। समाज का थोड़ा दृष्टिकोण इस तरफ और होना चाहिए। तो जैसा कि मतलब आप आए हैं, जाहिर सी बात है आपने एक्सपीरियंस किया होगा इनके दर्द को भी, तो उसके बारे में आप मतलब कैसे बयां करेंगे? तारा जी, जहाँ दर्द की बात है, देखिए नो डाउट जिन छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, अपने परिवार से दूर हैं बच्चे, जिनको पता नहीं है कि एक परिवार का क्या रूप होता है, तो दर्द तो है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे बुज़ुर्गों से हुई। बच्चे तो तब भी नई रोशनी है, वो धीरे धीरे उस बात से उभर जाएंगे, माहौल में ढल जाएंगे। लेकिन बुज़ुर्ग जो पकी हुई फल है, पका हुआ वृक्ष है, वो चीज़ समझ में नहीं आई। वो बहुत मुझे दर्द लगा उनके बच्चों को लेकर, उनके परिवार को लेकर मुझे बड़ा रोष है कि ऐसे स्थिति में उन लोगों को क्यों छोड़ा गया है। बट यहाँ उनका अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, और यही सोचकर बड़ी संतुष्टि मिल रही है जी। तो ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर उन लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है। और दिलेर समाचार की तरफ से जो ये एक्सपोजर उनको मिल रहा है मीडिया में, ये बहुत अच्छा कार्य आप तारा जी और आपकी टीम कर रहे हैं। मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आप लोगों का कि आप कृपया इस तरह का कार्य करते रहें।